एक चोर था गोवर्धन डाकू, बहुत नामी डाकू था। बिल्कुल सरल उदाहरण में तुम्हें बताया है। तो एक दिन राज कर्मचारियों ने उसका पीछा किया। अब वो भागा, घोड़ा भी छोड़ दिया, पैदल भागा। तो एक जगह देखा बहुत सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी। पंडित परशुराम जी महाराज कथा कर रहे थे, करमैती बाई के पिता। ये प्रमाणित कथा हम आपको बता रहे। तो उस सभा में घुस गया। तो राज कर्मचारी आए, सोचा सभा में चोर कैसे हो सकता है, यहाँ तो चोर घुसने का सब। अब उसको पाया ही नहीं। जब कथा 2-3 घंटे बाद समाप्त हुई तो कथा का प्रसंग चल रहा था। वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल को आज यशोदा मैया ने सोने की करधनी, सोना और तो चोर आदमी, करधनी सोने की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को बांके बिहारी को कह के पुकार। 8 वर्ष की अवस्था है, मैया ने सोने की लकुट दी, सोने का। अरे इतना माल, इतना साधारण, और गाय चराने अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं। कथा समाप्त हुई, नजदीक पहुंचा, चाकू निकाली, पंडित परशुराम जी के गले में लगाई। पता लिखो। ये जो इतना धनी बालक का वर्णन कर रहे थे, पता लिखो। देखा तो उनका डाकू है, जो मेरा नाम सुन करके भयभीत हो जाते हैं। हमारा नाम गोवर्धन डाकू है। कहा भैया इतनी तुम्हें जल्दीबाजी क्या है? बोले पता लिखो। केवल कहा? बोले मथुरा क्षेत्र वृंदावन, बाप का नाम नंद बाबा, कन्हैया, गाय चराना। पर सुनो, ये तुम्हारे जैसे डाकू उसको चोरी नहीं कर सकते, बहुत नटनागर, बहुत प्रवीण बालक है वो। तो उन्होंने कहा तुम हमको ऐसा समझते हो, अकेले अकेले राजाओं के महलों को लूट लिया है। बोले फिर भी नहीं लूट सकते, बहुत प्रवीण है। तो उनका कसम खाता हूं, जब तक उसे लूट नहीं लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। परशुराम जी ने सोचा भगवान की अपार कृपा इसके ऊपर, पता नहीं क्या लीला होने वाली है इसके ऊपर। उन्होंने कहा सुनो, हमारी तरफ से माखन मिश्री ले लो, जब तुम्हारा बस न चले तो माखन मिश्री उसे खवा देना। हाँ ये बात भी ठीक है, बच्चा है, फुसला के काम चल जाए तो मारना काहे को पड़ेगा। माखन मिश्री फेट में बांधी और कहा कसम खाता हूं जब तक उसे लूट नहीं लूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। और नाम क्या बताया तुमने? इतना बड़ा नाम तो? बोले श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन, गाय चराना, श्याम सुंदर। अब भगवान का चिंतन बनने लगा। देखो चिंतन बनने लगा। अब वो पैदल चल करके आया। अब एकांत में जहाँ गाय चरते तो पूछते श्याम सुंदर की गौएं कौन है? बोले सब है, ये ब्रजमंडल है, हर गौशाला भगवान के नाम की है। नहीं, बोले वो जो यशोदा मैया ने श्रृंगार करके चराने में। बोले तो कथा में लिखा है, प्रकट में थोड़ी अब रह गया। अरे बोले नहीं, पंडित जी झूठ नहीं बोल सकते। हम लोग चोर डाकू झूठ बोल सकते हैं, पंडित थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। भगवान तो है ना, वो अपने भगवान को तो श्याम सुंदर है ना। अब एकांत में विकल हो गया और कहा अगर कोई ईश्वर है तो मुझे श्याम सुंदर से मिला दे, क्योंकि मैंने कसम खाया है बिना लूटे पानी नहीं पीएंगे। इतने में आवाज आई एक ग्वालिया पर, ए श्याम सुंदर तुम्हारी गाय इधर जा रही। अरे दौड़ा उधर, देखा कमर में हाथ रखे, न जाने कौन से गुण पर दयाली दिली जाते हैं, पीतांबर की फेट वैसे ही श्रृंगार जैसा पंडित जी ने वर्णन किया। श्याम सुंदर, कमल नयन, मोर मुकुट, करधनी और लकुट। उसने हर चाकू निकाली, हर सखा को, और सब सखा दिव्य, वो गाय दिव्य भगवान ने प्रकट की थी। सब सखाओं का भाग जाओ, नहीं मार डालेंगे। भगवान ने इशारा किया कि जाओ इसको हमें एकांत में निहाल करना है। बोले हाँ बोल ले। बोले तू डरता नहीं क्या? बोले अब काल से भी नहीं डरते, तेरे से क्या डरना है। बोले मेरा नाम नहीं सुना होगा इसलिए तू डरेगा। अब ये मेरा नाम गोवर्धन डाकू, तो गोवर्धन ही तो नाम है ना, मेरा नाम गोवर्धन धारी है। भगवान उससे जब वार्ता कर रहे हैं तो उसका जीवत तो नष्ट हो रहा है, अज्ञान नष्ट हो रहा है। तो देखा बड़ा प्रवीण पंडित जी कह रहे थे माखन मिश्री खवा के काम कर ले। बोले सुनो, भगवान ने कहा अच्छा ऐसा प्यार करते हो? बोले प्यार के लिए नहीं, ये सोना चांदी जो पहले ये उतराने के लिए। बोले ये तो वैसे उतार देंगे, लाओ तुम्हारा।
माखन मिश्री खाई और कहा थोड़ा तुम खाओ, और जे ही भगवान ने चखाया उसे भगवत अज्ञान हो गया। अब भगवान को साष्टांग दंड, प्रभु प्रभु। एक बात सुनी कि कन्हैया गाँव में चरा रहा है, चल पड़ा, कसम खा ली तो भगवान मिल गए। यह जीवन व्यतीत हुआ जाता है, हलवा पूरी खा करके दिनचर्या का बैलेंस बनाते रहते हैं, तो भगवान कहाँ मिले? जब भूख प्यास सहकर केवल भगवान के दर्शन के लिए, तो भगवान उसी समय प्राप्त हो जाते हैं। हम लोग सुनते बहुत हैं, समझदार बहुत है।